गुड मॉर्निंग क्लास 7। चलिए सभी बच्चे अपनी हिंदी ग्रामर की बुक्स ओपन करिए। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है आराधना व्याकरण। ठीक है, तो इसे ओपन कर लीजिए सभी बच्चे। देखिए सबसे पहले विषय सूची देखते हैं अपना इंडेक्स। हमने आपको PA1 में 1 to 8 चैप्टर कवर कराए थे। देखिए नीचे हमने फिर आपको हाफ ईयरली में चैप्टर 9 to 16 कराए थे। ठीक है, जो हमारा पार्ट 14 तक कंप्लीट हो गया था। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है PA2 सिलेबस। देखिए चैप्टर 16 to 20 और नीचे से हम आपको कराएंगे 26, 27। सभी बच्चे टिक करेंगे। यहाँ पर PA2 स्टार्ट हो रहा है हमारा। PA2 में हम आपको कितने चैप्टर कवर कराएंगे? 17, 18, 19, 20 और नीचे से कराएंगे 26, 27। ठीक है, तो सभी बच्चे निशान लगा लें यहाँ पर। PA2 का हमारा फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर 17 संधि। ठीक है, पार्ट किसमें कराएंगे हम आपको? पार्ट 15 में। पार्ट 15 से स्टार्ट हो रहा है हमारा PA2 सिलेबस। ठीक है, पेज नंबर 82 पर आपको दिया हुआ है, तो सभी बच्चे ओपन कर लीजिए इसे। देखिए हमारा पार्ट 14 पर कंप्लीट हो गया था हाफ ईयरली कोर्स। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है पार्ट 15 से संधि। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ PA2 स्टार्ट। PA2 स्टार्ट पार्ट है आपका 15, चैप्टर है आपका 17 संधि। संधि बोलते हैं ज्वाइन करने को। देखिए संधि संस्कृत का शब्द है। संधि किसका शब्द है? संस्कृत का, जिसका अर्थ है जोड़ या मेल। इसका अर्थ क्या है? इसका मीनिंग है जोड़ना और मेल करना। भाषा प्रयोग में जब दो शब्द पास पास आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि एक दूसरे को प्रभावित करती है और इस ध्वनि परिवर्तन की प्रक्रिया का नाम संधि है। क्या कह रहे हैं ये? भाषा प्रयोग में जब दो शब्द पास पास आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि दूसरों को प्रभावित करती हैं। यानी पहले की लास्ट वाली और दूसरे की स्टार्टिंग वाली ध्वनि जो होती है, आवाज साउंड होती है, वो दूसरे क्या करती है? प्रभावित करती है। और इस ध्वनि को परिवर्तन करने का नाम ही क्या है? यानी दोनों को जोड़ने का नाम ही हम क्या कहते हैं? संधि। दो ध्वनियों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि के भेद देखिए, काइंड्स ऑफ ज्वाइनिंग। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से शब्दों में जो विकार आता है, शब्दों को जो रूप बदल जाता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि बोलते हैं वॉवल ज्वाइन। इसके 5 भेद होते हैं। देखिए दीर्घ संधि, गुण संधि। सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। जब किसी ह्रस्व या दीर्घ के स्वर के बाद उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ रूप होता है तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि के नियम तथा उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे देखिए छोटा अ प्लस छोटा आ बनकर क्या बना है? आवाज बड़ा। तो राम का छोटा और स्टार्टिंग का छोटा, तो ये क्या हो गया? राम अवतार, राम अवतार। अंगांगी, अन्न भाव धर्मार्थ। ठीक है, तो ये छोटा बड़ा बनके बड़ा बना है। बड़ा आ छोटा बड़ा की आवाज़ देता है और बड़ा बड़ा की आवाज़ देता है। ठीक है, छोटी ई छोटी बड़ी ई की आवाज़ देती है। तो साउंड को हमें क्या करना है? पढ़ना है। इस चीज़ को सभी बच्चे रीड करेंगे। अब देखते हैं हम अपना सेकंड हमारा स्वर संधि का भेद है गुण संधि। तो जब छोटा बड़ा के बाद छोटी ई बड़ी हो तो दोनों को मिलकर छोटा ए हो जाता है। जैसे छोटा बड़ा के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ होता है तो दोनों को मिलकर छोटा ओ से ओखली यानी हो जाता है। तथा छोटा बड़ा से परे रेरिशी होने पर दोनों का अर्र हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। तो देखिए छोटा छोटे ई को मिलाकर क्या बना है? छोटा ए। छोटा बड़ी ई को मिलाकर बना है छोटा ए। बड़ा छोटी ई को मिलाकर बना है छोटा ए। बड़ा आज बड़ी ई को मिलाकर बना है छोटा ए। छोटा आ और छोटा ऊ मिलाकर बना है छोटा ओ।
जैसे महोत्सव, गंगोतक, महाददी, महोत्तर। ठीक है, इस तरीके से सभी बच्चों इसको रीड करेंगे। अब आगे देखते हैं स्वर संधि का नेक्स्ट पार्ट है हमारा वृद्धि संधि। जब छोटा आ बड़ा के बाद छोटा ए या बड़ा ए हो तो दोनों के स्थान पर बड़ा ए हो जाता है तथा छोटा ओ और बड़ा ओ होने पर बड़ा ओ हो जाता है। इस मेल को वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे छोटा आ छोटे ए है तो बड़ा ए हो गया, छोटा आ बड़ा ए है तो बड़ा ए हो गया, बड़ा आ छोटा ए है तो बड़ा ए हो गया। इसी प्रकार हमारा छोटा ओ मिलकर बड़ा ओ बनता है। ठीक है, सभी बच्चे इसको भी रीड करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है स्वर संधि का यड़ संधि। यदि छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और बड़ी ई का या और छोटा ऊ बड़ा आ का वा और ऋषि का र हो जाता है। इसे यड़ संधि कहते हैं। जैसे छोटा ई बड़ी क्या हो गया, या हो गया, छोटा ऊ बड़ा ऊ वा हो गया, ऋषि र हो गया। ठीक, इसे भी सब बच्चे रीड करेंगे। अब हमारी नेक्स्ट लास्ट पार्ट है अयादि संधि। यदि छोटा ए बड़ा ए के बाद भिन्न स्वर आए तो छोटे ए का आ तथा बड़ा ए का आय हो जाता है और छोटा ओ बड़ा ओ के बाद भिन्न स्वर आए तो छोटा ओ का अव और बड़ा ओ का आव्य हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे छोटा ए और आय को हम मिलाया तो नयन, चयन, गायक, नायक, पो, पवन, हो का देखिए हमने हवन, पो का लिख दिया पावक, नाविक। इस तरीके से ये सभी बच्चों को रीड करने हैं और समझने हैं इसे। आप देखिए हमने क्या सीखा है। संधि संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है जोड़ या मेल। दो ध्वनियों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि के तीन मुख्य भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। आओ अभ्यास करें, यानी हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। पार्ट है हमारा 15। देखिए लिखने की बारी में देखिए सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाना है। जो सही होगा उसके सामने हमें राइट का निशान लगाना है। तो हमारे अन्वेषण, देखिए अन्वेषण हमारा किस तरीके से लिखा जाएगा, अनुएषण। तो सेकंड ऑप्शन पर राइट करेंगे। ठीक है, नरेश हमारा नर और इश, इस तरीके से। ठीक, नर प्लस ईश, इस तरीके से आपको करना है। दोनों को सेकंड ऑप्शन पर राइट करना। फिर है स्वर संधि कौन सा भेद है, विच्छेद करके नाम लिखिए। तो ये सेकंड हमने कट करा दिया है, ये नहीं कराएंगे हम। ठीक है, तो इसे कट कर दीजिए। अब है निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए, यानी जोड़ना है। तो इत्यादि, सदैव, तथैव, अधिकांश। सबसे पहले इत्यादि है, फिर है तथैव, फिर है सदैव, फिर है अधिकांश। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्नोत्तर हम आपको कॉपी पर कराएंगे। तो कॉपी खोल लीजिए सभी बच्चे अपनी दी ग्रामर की। पार्ट 14 पर हमारा हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो गया था। देखिए PA2 स्टार्ट करिए सभी बच्चे, लिखेंगे कॉपी पर PA2 स्टार्ट। डेट शो करेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। पार्ट 15 से हमारा PA2 स्टार्ट हुआ है, तो पार्ट 15 लिखेंगे। चैप्टर है हमारा 17 संधि। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये वाली हेडिंग लिखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट प्रश्न है हमारा संधि किसे कहते हैं। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, संधि किसे कहते हैं। तो देखिए हम कहाँ से लिखेंगे आंसर। दो ध्वनियों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यहाँ से जो येलो लाइन पे दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आंसर आपको देखिए कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 82 पर। तो हम यहाँ पेज नंबर शो कर देती है, तो सभी बच्चे खुद लिखेंगे। पेज नंबर 82 से आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, अब आपका दूसरा सवाल पूछा गया स्वर संधि के भेद लिखिए। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ।
ठीक है, नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट भेद होता है, देखिए, दीर्घ संधि, फिर होता है गुण संधि, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, दीर्घ संधि, फिर होता है गुण संधि, जो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया है, ठीक है। और आपका तीसरा भेद होता है स्वर संधि का, वृद्धि संधि, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, वृद्धि संधि। अब आपका 4 होता है यड़ संधि, यड़ संधि। अब हमारा 5th होता है अयादि संधि। तो इस तरीके से लिखेंगे अयादि, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लीजिए, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि, ठीक है। ये हमारे होते हैं स्वर संधि के 5 भेद। फर्स्ट आपको आंसर लिखना है पेज नंबर 82 से, इसकी डेफिनेशन लिखनी है संधि की, जो येलो लाइन पे मैंने टिक कराया है, तो वहीं से आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, पार्ट 15 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज सभी बच्चों को बुक पर ही रखनी है। वीडियो को अच्छे तरीके से सुनिएगा, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करिएगा, ठीक है। सभी बच्चों को क्या करना है, पहले पार्ट अपना 15 अच्छे तरीके से सुनेंगे, टिक करेंगे, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।